ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? ये गुण विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर पा रही। हे पार्थ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर आसक्ति का बंधन पड़ा हुआ है और जो निष्काम कर्म योग मैं बता रहा हूँ इसकी बुनियाद ही निरासत के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस कार्य के लिए संकल्प करूंगा वो तो मैं करूंगा नहीं, परंतु जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा नहीं, तभी तो उसे खाऊंगा। हे पार्थ, यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो तुम उसे मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु भोजन का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख पाओगे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। यदि इसे मानसिक वृत्ति से धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे थे सब कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में इतनी हिंसा होगी कि लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बच पाएगा? हे पार्थ, यदि कोई कार्य निष्काम कर्मयोग के बीच से किया जाए तो न उसका पाप लगता है और न ही उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। हे अर्जुन, यदि तुम इस निष्काम कर्मयोग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे प्रभु, इस योग की साधना कैसे की जाती है और इस योग का नियम क्या है? हे पार्थ, इस योग की साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसकी साधना तो बस एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल देता है, बस वही क्षण। परंतु हे केशव, कोई भी मनुष्य अपनी आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वो कर्म करता है तो फल उसका कर्म का हिस्सा होता है, जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे पार्थ, बस यही से निष्काम कर्मयोग की साधना शुरू होती है। अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्मयोग यह सिखलाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि कर्तव्य पूरा करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना है। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ इस योग की साधना समझकर। प्रारंभिक दौर की एक ऐसी घटना जिसने मातृभूमि के सबसे पहले मैं आप सभी समाजों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
सारी रिपोर्ट एवं फाइलें सही समय पर पूरी कर ली जाती है। इस उपलब्धि से हमें हर अवसर में कामयाबी मिलती है। We do all the things on time. फाइल नंबर 4268 के अनुसार बीटा परिषद के रियासी इलाके में 2 दिसंबर की रात भीषण लूटपाट की घटना हुई थी और आज 5वां दिन है। परंतु इस घटना से संबंधित एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बीटा के अनंतपुर के पश्चिमी छोर पर, जहां से सोन नदी का दियारा क्षेत्र शुरू होता है, मुसारू की एक घनी बस्ती है। पूरी रात खूब अंधेरा छाया रहता है। बिजली की सुविधा बहाल नहीं है। हमें लगभग रास्ते के नाम पर पगडंडी भी नहीं। मुसारी के ठीक बीचों बीच कुछ सुअर के बखोर है और बखोर से सटे अजीत बाजी का घर है। चोर निश्चित रूप से वहीं रात को सोते होंगे। डीएसपी चेतन शर्मा, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर मेरा उस जगह पर पहले भी आना जाना हुआ है। उस मुसहरी में जाने का केवल 2 ही रास्ते हैं, एक पूरब की ओर से और दूसरा पश्चिम की ओर से। मेरा ख्याल यह है हम दोनों दिशाओं से एक साथ छापेमारी करें तो चोरों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। यू आर राइट। बैठ जाइए। थैंक्स सर। मैं ठीक 4 बजे पूरब की तरफ से वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा विक्रम, सिद्धार्थ पांडे और आनंद, आप तीनों मेरे दल में शामिल होंगे। बैठिए। ऐसा राज, दीपक और संतोष, आप तीनों शर्मा साहब के साथ पश्चिम की तरफ से ठीक 4:10 पे वहां पहुंच जाएंगे। बैठिए। और फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मीटिंग इज ओवर नाउ। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू जेंटलमैन। जय हिंद सर। जय हिंद। तृतीय दृश्य। इस घर के अंदर जितने भी लोग छुपे हैं कान खोल कर सुन लो। तुम लोग पुलिस के घेरे में आ चुके हो। मैं 5 तक गिनती करूंगा। इस बीच बाहर नहीं है तो बम से उड़ा दिया जाओगे। 1 2 3 4 पकड़ लेने और रस्सियों से बांध दो। सबसे पहले बताओ तुम लोगों ने चोरी क्यों की है? साहब ने ठीक ही पूछा। तुम सबने चोरी क्यों की? सबसे पहले तुम बताओ। साहब हम सब पढ़ा लिखा रहे साहब। हम सबके पास कोई काम धंधा नहीं साहब। चोरी करके अपना परिवार चला हुए हैं साहब। हमें माफ कर दे साहब। हमसे कभी चोरी न कर दे साहब। तुम्हारी क्या परेशानी थी? बहुत गरीब वाली सर हमारे घर में सर खाने के लिए कुछ न रहे सर हमने कमाई ना तो 2 रोटी नसीब ना सर ना तो बाल बच्चे ना सर
सर इतना पैसा कौन आएगा सर? वैसे चोरी करने ना सर, माफ करो सर, आगे से गलती ना करूँ सर। तुम्हारी क्या दिक्कत थी? साहब जी, हमारा पास जमीनिया नहीं है साहब जी। हमारे बाल बच्चा सब सुअर के बगल में सोता है साहब जी। और साहब, हमारा टोलन में सबसे ज्यादा गरीब हम ही है साहब जी। यही खातिर चोरी कर दिया साहब जी। थोड़ा माफ कर दो साहब जी, आगे से गलती नहीं, चोरी नहीं करेंगे साहब जी। और तुम बताओ। साहब और अगला जो मैं दिल चोट किया साहब, वो आपको दिए साहब। और सब डीएसपी चेतन शर्मा, सर, इन्हें ले जाइए और इनसे पूछताछ कीजिए। ऑफिसर्स, इन्हें ले जाइए और इनसे पूछताछ कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। किसी के पास घर नहीं, माँ अपने बच्चों को लेकर बखोर में सोती, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं। इस घटना ने तो मेरे हृदय को वीण की तारों की तरफ कसकर झकझोर दिया। लगता है चोरी करना इनकी मजबूरी हो सकती है। मैं क्या करूं इन्हें? ये चोरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? कैसे इनकी जीविका चलेगी? मुझे इस समस्त मुसहर समुदाय के विकास के लिए कुछ करना होगा। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो इतने ऊंचे पद पर आसीन होने का क्या मतलब, क्या उचित है? परंतु क्या करना होगा? शिक्षा। अब एक ही बात मेरे जहन में आ रही है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इस समस्त मुसहर समुदाय के अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। मैं ज्योति निवास कुमार सिन्हा आज ये प्रण लेता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट बिहार के हर एक जिले से कुछ मुसहर बच्चों को सिविलाइज सिटीजन्स बनाने का काम करूंगा और वही कुछ बच्चे अपने समुदाय के लिए रोल मॉडल बनकर कैटलिस्ट ऑफ चेंज का काम करेंगे। आई विल सर्व दिस कम्युनिटी टिल माई लास्ट ब्रेथ। जय हिंद। आफ्टर रिटायरमेंट 16 जुलाई 2007 में सिन्हा सर ने 4 बच्चों को लेकर एक किराए के मकान में शोषित समाधान केंद्र की स्थापना की। शुरुआती दौर कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, पर जिस पे शिव जी की कृपा है वो समय से पहले भी इस दुनिया में आ सकता है, जैसे कि मैं। और मैं ये मन्नत रखता हूँ कि 9 साल के पहले मैं अपने बाल नहीं काटूंगा। मेरा ये जीवन आप ही की देन है। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा शिवाय शंकरा
भर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। आपने कहा था आप कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसीलिए मैंने घोर तप करके इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि समस्त कैलाश को भी अपने साथ ले जा सकूं। पूरे ब्रह्मांड में आपके किसी भी और भक्त में है इतना सामर्थ्य, इतनी लगन, इतना बल, और ये सब आपकी भक्ति से, आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। महादेव को केवल भक्ति स्वीकारी है, किंतु भक्ति का अहंकार कदापि नहीं। मेरी बात मानो, तुम महादेव की प्रार्थना करो, इनसे कहो कि वो तुम्हें क्षमा कर दे। रुद्रनाम नीलकंठ विश्वरूप जग जगद बड़य शंभो। शंभो शंकरा मंजुनाथ मंजुनाथ। शिवतराय च भवहराय च महाकालदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं मद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं तुदशदुदयङ्गमो चतुर्दशि सङ्गमो पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरो अष्टसिद्धीश्वरो मनोहरो दशदिशासुरवरम् एकादशोज्ज्वलम् एकनाथेश्वरं प्रस्तुतिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करो दुर्जनभयङ्करो सज्जनशुभङ्करो प्राणिभो
विश्वेश्वरं परं विश्वेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं श्रीलिङ्गात्मकं ज्योतिर्लिङ्गात्मकं आत्मलिङ्गात्मकं अखिललिङ्गात्मकं अग्निसोमात्मकम् मेरी मंशा तो केवल आपकी भक्ति है, मुझे मात्र आपके समीप रहने का लोभ है। दशानन शक्ति या भक्ति किसी का भी अहंकार या राज को हिला नहीं सकता। लेकिन इस वक्त के मन में श्रद्धा सच्ची हो, संपूर्ण हो, तो उस पर है नहीं के अवश्य। आगे चलो।